हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री नेट जेआरएफ का प्रैक्टिस सेट है जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है शिक्षा, बी है कल्प, सी है निरुक्त, डी है छंद। तो इसमें जो छंद है ये पद्य रचना से जुड़ा हुआ है। वेदांग क्या है? वेदांग वो है जो वेद को सही तरीके से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग कुल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। और छंद जो है ये पद्य रचना से जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारोपी भाषक प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है बैक्ट्रिया से, इराक से, ईरान से, सीरिया से। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इराक से। भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेख प्रमाण इराक से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? 16 संस्कारों में उपनयन किस क्रम पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11वें क्रम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र किसने लिखी है? ए है विशाख दत्त, बी है शूद्रक, सी है विष्णु शर्मा, डी है जयदेव। पंचतंत्र जो लिखा है वो विष्णु शर्मा ने लिखा था। इसमें अनेक कथाओं का संकलन किया गया है पंचतंत्र में, और यह एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है। पंचतंत्र कथा है, कथा संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन थी? ए है परिषद, बी है सभा, सी है समिति, डी है विदत। सबसे प्राचीन संस्था जो थी वो थी विदत। इसको जनसभा भी कहा गया है, जिसमें जन की कार्रवाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति आधारशिला क्या थी? ए है मानव कल्याण, बी है गाय, सी है गंगा, डी है ऋग्वेद। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋग्वेद। भारतीय संस्कृति की आधारशिला जो थी वो ऋग्वेद थी। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति आधारशिला कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक राजनीतिक स्थिति का विशद वर्णन मिलता है। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक का मतलब वर्णन मिलता है, जबकि गंगा को यहाँ कहा गया है पवित्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ए है अग्नि, बी है सोम, सी है इंद्र, डी है वरुण। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सोम। 9वां मंडल जो है सोम को समर्पित है। सोम एक वनस्पति होती थी जिसके रस को वैदिक आर्य जो होते थे वो बल तथा स्फूर्ति प्रदान करने वाला समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ? ए है वर्मन, बी है गविष्टि, सी है बल, डी है वज्र। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गविष्टि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गविष्टि। युद्ध के लिए ऋग्वेद में इसका वर्णन प्रयोग हुआ है। गविष्टि क्या है? गविष्टि या गवेषणक इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है गायों की खोज, गायों की खोज। तो खोज के लिए, जो गायों की खोज के लिए प्रयोग किए जाने वाला गायों का अधिकार के लिए कुछ होते थे। इसका गविष्टि का जो पर्यायवाची भी पूछा जाता है कई बार,
तो इसका जो पर्यायवाची होगा गवेषण होगा, गव्य होगा, गम्य होगा। 2-3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सभा, बी है समिति, सी है विदत, डी है पौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विदत। विदत में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इसे जनसभा भी कहते हैं, जो जनता की कार्यवाही के लिए होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में दवाओं का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है दवाओं का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में रोग निवारण, औषधि, यंत्र, तंत्र, जादू, टोना, सांप, वशीकरण, आशीर्वाद, राजकर्म और मातृभूमि संबंधी मंत्रों का विवरण भी मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।